Mr. P.L. Punia. डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। 2 दिन के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है और इस दौरान में मुझे खुशी की बात इस बात की है कि कोई अन्य कार्यसूची में विषय नहीं रखा, तो इसके एक माने में कहा जा सकता है कि विशेष सत्र है और मुझे गर्व है कि इसमें मैं हिस्सा ले रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं और संविधान की सभी बारीकियां, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के दौरान हमारे वरिष्ठ साथीगण, माननीय सदस्यगण, उन्होंने अपने विचार रखे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संघर्ष कर रहे थे, उसका जो उपलब्धियां उन्होंने की, उसका सबने वर्णन किया और बाबा साहब की संविधान निर्माण में क्या भूमिका रही, उसके बारे में भी चर्चा हुई। दलित समाज की क्या स्थिति है और संविधान जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहब का क्या योगदान रहा, किस दक्षता के साथ में उन्होंने अपने इस कार्य का निर्वहन किया, इसका उल्लेख संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और अन्य सदस्यों ने किया। बाबा साहब वास्तव में उस समय सबसे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, सबसे योग्य व्यक्ति थे। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें शिक्षा प्राप्त करने का आज भी हिंदुस्तानियों के एक सपना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना केवल एक अच्छे कानूनविद थे, अच्छे राजनेता थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे पत्रकार थे और उनसे योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं हो सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता थे और उस समय के सबसे कद्दावर नेता थे। अक्सर लोग कह देते हैं दलित लीडर हैं, वो उनका आकलन गलत लोग करते हैं। जब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिसमें आज जो व्यवस्था चल रही है, किस तरह से जुडिशरी काम करेगी, किस तरह से एग्जीक्यूटिव काम करेगी, किस तरह से लेजिस्लेचर काम करेगी, किस तरह के फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आपसी संबंध होंगे, इस बारे में चर्चा करी थी। तो वो केवल दलितों के लिए नहीं, जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की उन्होंने बात की, वो केवल पूरे समाज के लिए था। महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने चर्चा की, वो केवल दलितों से संबंध नहीं था। वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके समरसता के साथ लोग रहें, कास्टलेस जाति विहीन समाज की स्थापना की कल्पना उन्होंने की थी, वो भी पूरे समाज के हित में थी। और बाबा साहब, जैसे कि अक्सर कहा गया कि इतना ह्यूमिलिएशन, इतना उत्पीड़न सहन करने के बावजूद, व्यक्तिगत उत्पीड़न सहन करने के बावजूद कोई कटुता का भाव नहीं था और वो चाहते थे कि देश आगे बढ़े, जात पात के झगड़े में पड़े बिना सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी कुछ चर्चा के दौरान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं चाहते थे कि वो संविधान सभा में पहुंचे और उल्लेख किया कि बंगाल से बाबा साहब चुने गए, लेकिन कांग्रेस ने साजिश करके
उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया ताकि बाबा साहब यहाँ पर संविधान सभा में ना पहुँच सके। लेकिन ये भी ऐतिहासिक सत्य है कि बाबा साहब जब संविधान सभा में नहीं सदस्य नहीं रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से चिट्ठी लिखी। उस समय बंबई के मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर जी, उनको पत्र लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में भेजने की व्यवस्था करें, और यही हुआ। डॉक्टर जयकर जो पहले से निर्वाचित थे, उनसे त्यागपत्र लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और यह भी कहा गया कि 1952 में जब लोकसभा का पहली लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस ने बाबा साहब को हरा के ताकि वो पार्लियामेंट ना पहुंच सके। इससे ज़्यादा गलत बात कोई नहीं हो सकती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से कैंडिडेट थे उस चुनाव में, और सभी दल अपना अपना कैंडिडेट लड़ा रहे थे। आमतौर से बाबा साहब की जो हस्ती थी, जिस तरह का संविधान बनाया, बाबा साहब जीतते, लेकिन चुनाव है और बाबा साहब हार गए। कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज किया कि बाबा साहब की उपस्थिति पार्लियामेंट में तो अनिवार्य है, और तब क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा में लेके आए, कांग्रेस पार्टी लेके आई, और केवल मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं बनाया बल्कि लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर उनको बना के रखा। इसलिए ये आरोप लगाना कि बाबा साहब को संविधान सभा से हम अलग रखना चाहते थे, हकीकत यह है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बाबा साहब को सदस्य के रूप में लाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और जब चुनाव हुआ 1952 में पहला लोकसभा का, उसमें निर्वाचित न होने के बाद राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उनकी उपयोगिता को, उनकी योग्यता क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए पार्लियामेंट का सदस्य बनाया और यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया। तो इस तरह के आरोप बिल्कुल तथ्यों से परे हैं। ये एक बहुत पवित्र मौका है। हम चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की, हम चर्चा कर रहे हैं इस संविधान की। संविधान का जो रास्ता अब तक का चला है, जो मार्ग है, वो कैसा रहा, क्या कठिनाइयां रही, किस तरह की बात रही, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति केवल हम करने लग जाएं तो ये मौके के हिसाब से राजनीति तो करें, जरूर करें, लेकिन ये मौका नहीं था कि इस तरह की राजनीति की जाए। I am not yielding, sir. Let me complete. I am not yielding, sir. एक बात में I am not yielding, sir. एक मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा, मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत विषयों पर चर्चा हुई है और अनेक विषयों पर चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। हमारे योग्य माननीय सदस्यगण अपने विचार रख चुके हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल एक बिंदु के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जो बाबा साहब को सबसे प्रिय था, उनके सबसे प्रिय था, उसके बारे में केवल मैं कहना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान पर चर्चा हो रही थी और आखिरी बैठक थी 25 नवंबर 1949, तब उनका भाषण हुआ था। After you finish, there is no time, Baba. तब उनका भाषण हुआ था। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों। Are you yielding? No, I am not yielding. He is not yielding. Let me complete. ये इस मौके की नजाकत देखते हुए उनसे भी निवेदन है कि कृपया बाद में बोले और इस तरह से डिस्टर्ब ना करें। आप जब बोलेंगे तब बोलो ना रामदास जी। आप जब बोलेंगे तो हमने कोई नहीं बोलेगा। सुनो, बाबा साहब, I will allow you after he completes his speech. बैठिए। I will allow you after he completes his speech. बोलने दीजिए ना उनको। What is this? Sir, he has not yielded. I have not yielded, sir.
संविधान सभा की जब आखिरी सभा हो रही थी 25 नवंबर 1949 को, जब संविधान जिस दिन अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे खुशी है आज इस बात की कि राजनीतिक अधिकारों की बराबरी हम सबको दे सके यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के माध्यम से। लेकिन तभी कहा था कि हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग एन एरा ऑफ कंट्राडिक्शन। एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की बराबरी और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की गैर बराबरी, और ये एक आने वाली सरकारों के लिए एक चुनौती होगी। और ये भी कहा कि चुनौती को स्वीकार करके जल्दी से जल्दी इस गैर बराबरी को खत्म करना चाहिए, अन्यथा जो लोग पीड़ित हैं वो इस संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। ये चेतावनी के रूप में दिया था उन्होंने। मैं ये मानता हूं कि बहुत से कदम उठाए गए, जो भी सरकारें बहुत से कदम उठाए गए इस तरफ की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो। जब रिजर्वेशन एक माध्यम है सत्ता और प्रशासन में भागीदारी देने का, और इसी के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, वो दिया गया। उसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण है, स्पेशल रिक्रूटमेंट है, पार्लियामेंट असेंबली उसमें रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज पंचायत है उसका रिजर्वेशन है, शिक्षा एम्पावरमेंट शिक्षा के माध्यम से होता है, तो ये भी शिक्षा के ऊपर भी विशेष जोर दिया गया। दाखिले के ऊपर रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप है, हॉस्टल है, ये सब चीजें दी गई। जमीन के पट्टे हैं, शेड्यूल कास्ट सब प्लान के माध्यम से अलग अलग योजनाओं को फंडिंग, ताकि उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो ये कदम उठाए गए। लेकिन आज सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो गई? लोग अक्सर कह देते हैं कि अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, अब तो कहीं अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी कहाँ रहेगी? लोग ये सवाल पूछते हैं। लेकिन आज अगर हकीकत देखें, आंकड़े आए हैं, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है उसके आंकड़े आए हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की गवर्नमेंट जॉब में 4% से ऊपर है, 5% से कम है। प्राइवेट सेक्टर में 2% भी नहीं है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, अबाउट 5%, लेकिन बाकी हिंदुस्तान भर में 5% भी 2% भी रिजर्वेशन वो नहीं है। और बाकी बहुत से पहलू हैं। छुआछूत, आज लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आया। केवल कह देने को ये कि अब तो छुआछूत नहीं रही, अब तो सब ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। और मानसिकता को बदलने अनिवार्य है। मानसिकता आज भी उसी तरह की है। मैं पूछना चाहूंगा, स्कूलों में अनेक उदाहरण देते हैं, अब इसमें भी गलत मत कहिएगा, आदरणीय शैलजा जी को कहा कि आपने गलत कहा। बहुत से ऐसे हैं, स्कूलों में रिपोर्ट आती है कि टॉयलेट, अगर स्कूल में अगर टॉयलेट साफ करना है तो दलित समाज के बच्चे को अभी नहीं साहब, दलित समाज के बच्चे को बुलाया जाता है कि टॉयलेट साफ कर दीजिए। ये ऐसी बातें आ रही हैं, टॉयलेट को साफ करिए। मिड डे मील बनाने के लिए अगर कुक महिला है तो दलित समाज से संबंधित है, तो वहां बच्चे खाना नहीं खाते। मैं आराम से, मुझे You can take 2 more minutes and conclude. give me 5 Because there are 3 more speakers from your मिड डे party. मील में कुक, ये कर्नाटक का दृष्टांत है। Whereas so many names are there. टाइम चला गया बहुत सारा। अलग से आप गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात पे बहुत बवाल हो जाता है उधर से बात में। आंगनबाड़ी, ये मेरे पास रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में इसी महीने नवंबर के महीने में छपा है कि आंगनबाड़ी दलितों के लिए अलग है, बाकी समाज के लिए अलग है। वो अलग है, अलग अलग आंगनबाड़ी है। जो दलित बच्चे दूसरे उसमें नहीं जा सकते हैं, तो ये आज हकीकत है। मंदिर में प्रवेश पर रोक है, मैंने स्वयं देखा है। मैं जो रिपोर्ट आई थी तो मैं गया पुरी में, ब्रह्मापुरी थाने में, जो रानापाड़ा, उसमें कालिका टेम्पल है, वहां पर पता लगा दलितों को नहीं जाने देते हैं। मैं वहां गया, दलितों को साथ लेके गया और मैंने कहा कि मैं दलित हूं, मेरे साथ जितने दलित हैं
इस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि ये सार्वजनिक मंदिर है। इस पे अगर कोई प्रतिबंध लगाता है, रोकता है तो वो अपराध है। हम लोग अंदर गए, एक बोर्ड लगा हुआ था दलित कैन प्रे फ्रॉम हियर, कि दलित केवल यहीं से पूजा करें, और बाकी लोगों के लिए एक छोटा रास्ता था, उससे आगे जाके मंदिर में मूर्ति के सामने पूजा कर सकते थे। ये मैंने स्वयं देखा। जब हम गए उसी रास्ते से छोड़ के अंदर मूर्ति के पास जाने लगे तो पुजारी को पता लगा कि ये तो सब लोग आ गए, तो ताला लगा के वो भाग गया। वो अलग बात है कि उन लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी थी, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उससे कई डिस्कशन हुआ कि केवल जेल भेजने से काम नहीं चलता, कोई न कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, सभी लोग समरसता से बराबरी के उसके हिसाब से रहें। आपने सच बोला है ना? आपने सच बोला? मैंने सच बोला, कोई झूठ नहीं। Now conclude. आज भी दलित समाज का दूल्हा घोड़े पे बैठ के बारात को मैरिज प्रोसेशन को नहीं ले जा सकता। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं बस खत्म कर रहा हूं, उसके बाद करिएगा, आप करिएगा। Not permitted. No, I am not allowed. घोड़े में बैठ के Not दूल्हा time. You sit down. I will दूल्हा allow. नहीं No, जा no, no. सकता, और उसके No उदाहरण time. हैं, No उसके time. अनेक I'm उदाहरण not हैं। allowing. He is not yielding. आपके राजस्थान में, If he is मध्य not प्रदेश में, yielding, you cannot say. Sit down. आदमी If he is not yielding, it is not Social possible. Development Minister. Are you yielding? No, I am not You yielding. not I am yielding. continuing. You I am continue. continuing. Yeah, why? घोड़े में बैठ के दूल्हे पर आज भी अटैक किया After he जाता है। completes, you आज can भी अटैक speak. किया जाता I will है। allow you. Sit down. और तमिलनाडु में No, no, Justice please. Kadju. That is what I am saying. जस्टिस कार्जुन अपने Let me जजमेंट finish. में After that, I will allow लिखा you. तमिलनाडु में कि उनके आज बाद- भी देहाती क्षेत्र अरे में उनके बाद उनके बोलने लिए के दलितों बाद की आपको एमएलए मौका के खिलाफ मिलेगा, रखा बैठो। जाता है। जो सार्वजनिक रूप से उनके सभी बोलने के क्लास बाद को आपको नहीं शामिल मौका कर सकते। मिलेगा। हिंदी ठीक है? कर्नाटक फिर भी तो नहीं में समझते। अलग से कप एंड सॉसर, कप एंड प्लेट अरे, रखा you जाता come, है। you finish. आई एम फिनिशिंग Yeah, yeah. No. There are 3 more speakers from Congress Party. बाबा please. साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर There का are 3 more जो speakers स्मारक from Congress खरीदा गया Party. इंग्लैंड में, हमने स्वागत किया। He will remove name. लेकिन He won't. अखबारों में जो आया उसकी पुष्टि करे या If he खंडन can करे remove one name, कि I वो can allow him. पैसा You ask शेड्यूल him. का सब प्लान से पैसा खर्च किया गया। शेड्यूल का Very सब good. प्लान का पैसा अच्छा, खत्म। दलितों Now, के समाप्त उत्थान के कीजिए। लिए, उद्धार के लिए खर्च होता है, समाप्त लेकिन कीजिए। बाबा साहब की स्मृति समाप्त में कीजिए। खर्च भी वो शेड्यूल का सब प्लान से समाप्त करेंगे, कीजिए। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। Yes, समाप्त बाबा कीजिए। साहब चाहे जितने महान हो, लेकिन इन लोगों के लिए एक सामान्य दलित Okay. से ज्यादा वो नहीं है। All right. मैं ये कहना चाहूंगा, पुनिया जी, please. बिहार चुनाव के दौरान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पुनिया जी, please. हमने स्वागत किया, Okay. उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए जी जान दे देगी। हमने कहा कि जी जान मत दीजिए, Yeah, क्योंकि अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं, अच्छे दिन आने से पहले ऐसा मत करिए। Now. इसलिए जरूरी है Okay. कि हमारा Now. रिजर्वेशन इन प्रमोशन ठीक है। वो अटका Now, हुआ श्री है। राजीव- और आज मुझे ताज्जुब हुआ, Now, श्री राजीव पार्लियामेंट अफेयर चंद्रशेखर- मिनिस्टर कह रहे थे Now. कि शेड्यूल रिजर्वेशन इन Okay, प्रमोशन पे हो और गया। भी व्यू है। क्या 18 view है? मिनट हो गया, संविधान का प्राविधान 10 है। मिनट के अलावा संविधान का 18 प्राविधान मिनट है। हो गया। और एम नागराज केस में भी उसे कहा गया कि ये संविधानिक है, केवल कठिनाइयां हैं। पुनिया ये जी, जो बैठिए। संविधान संशोधन केवल कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। आप पुनिया कठिनाइयां जी, दूर करना बैठिए। चाहते हैं? अब ये सेशन चल रहा है, आप करिए। आपके लोकसभा में प्रचंड Now, बहुमत yes, है, बैठिए। वहां से पास करिए। Okay. यहाँ पर हम Now, लोगों का message from बहुमत है, लोकसभा। यहाँ से हम पास करके Okay, भेजेंगे। message- तो पुनिया जी, इसमें बैठिए। कौन सी पुनिया जी, परेशानी की बैठिए, बात? बस। रिजर्वेशन इन बस। पोस्ट एंड सर्विसेज, पुनिया जी, इसी there's तरह no से time. जो You are प्रिवेंशन taken ऑफ 18 एट्रोसिटीज minutes. एक्ट है, प्रिवेंशन Okay. ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, पुनिया जी, please, उसका बैठिए। भी इसमें आना चाहिए। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, काहे का प्राइवेट सेक्टर? सब सरकारी पैसे से फैक्ट्रियां लगती I love to है, say- लेकिन जब दलित समाज की बात आती है, वो कहते हैं हम तो प्राइवेट सेक्टर है। तो इसलिए Please. कानून बनना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी Okay, बस। रिजर्वेशन लागू हो। और इसी तरह से जुडिशरी में हर तरह के जुडिशरी में Not listening to हर me, तरह what के can I कानून do? बनते हैं। अभी उन्होंने कहा पुनिया जी, कि I want फौज to को, say nothing more चिड़ियाओं goes on को- record. चिड़ियाओं को खुली हवा में उड़ने का अरे अधिकार तेरा- होना चाहिए। इस पे भी You सुप्रीम took कोर्ट सुनाई 35 कर रहा। minutes, that is the लेकिन problem. पर्यावरण के ऊपर, स्ट्रे कैटल्स के ऊपर वो कानून पुनिया बना जी, सकता है, please. मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन
लेकिन दलितों के ऊपर आज तक कोई फैसला ऐसा नहीं आया जो इनके पक्ष का हो, क्योंकि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। एक इस तरह की मेंटेलिटी है, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। 300 आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 312 के अंतर्गत इंडियन जुडिशियल सर्विस का That's okay. प्रावधान है। हम चाहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस का प्रारंभ करने के लिए सरकार प्रस्ताव लेके आए, ताकि उसके माध्यम से अगर रिक्रूटमेंट होगा तो हम लोगों की बारी कहीं न कहीं ऊपर तक पहुंचने की हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो Please cooperate with the chair also. I am Now, cooperating. I am finishing, sir. I am finishing. The quality of life, the human development index, उसमें क्या है? आप देखिए जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसमें पूरी तस्वीर आपके सामने दी है। लिटरेसी में हम पीछे हैं, महिला लिटरेसी में हम पीछे हैं, 10% हम कम है। हमारे जो इनरोलमेंट है वो एससी का कम होता जा रहा है। आप देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, 2014 के बाद आंकड़े कम हो रहे हैं और ड्रॉप आउट रेशो बढ़ रहा। अभी 2014 की बात कर रहा हूं, 2014 की बात कर रहा हूं। आप बच्चे और महिलाएं, न्यूट्रिशन No, that's all. एनीमिया, That's all now, दलित please. समाज की महिलाएं और बच्चे that's all. 75% एनीमिया That's all. Sit down. फेस करती हैं। IMR है या अंडर 5 मोर्टेलिटी है, MMR है, भी अलार्मिंग। 25% का डिफरेंस है, सामान्य और अनुसूचित जाति 25% का डिफरेंस है। Okay. ये सब है, पावर्टी है और सब है, लेकिन इसका समाधान करने Now, के लिए please sit down. योजनाएं होती थी। आप एजुकेशन के Okay. ऊपर, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका No. सैनिटेशन है, Okay. इस पे बजट Yes. जो सामान्य Nothing योजनाएं more will हैं, go on record. सामान्य yes, nothing more will go on record. You have taken 21 minutes. Now, nothing more will go on record. Chandrasekhar. Oh, उसके पहले message. Now sit down. A message from Lok Sabha. Yes. Message from Lok I'd like to Sabha. report that the Honorable Speaker Lok Sabha has announced in the House on the 30th of November 2015 that she has on behalf of the House granted extension of time for presentation of the report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Amendment Second Bill 2015 up to the last day of the winter session 2015, as the motion regarding grant of extension of time for presentation of the report could not be moved by the chairperson of the committee on the 27th of November 2015 on account of the sitting of that day being dedicated exclusively for discussion on commitment to India's constitution. Thank you. Now, Sri Rajiv Chandrasekhar. No, why? What is your problem? Point of order is, sir. Sir, Sadan ke Point of order sadasya- on what? Yes, my point of order about the statement given by the honorable member. Under what rule? Sir, is a, Under what rule? sir, presently I don't have sir rule book, but sir, I want to mention one thing. Okay. All right. सर कोई भी सदस्य सदन में भाषण देते समय ऐसे तथ्य नहीं रख सकता है जिसकी सत्यता को वो स्वयं प्रमाणित नहीं कर सकता है। जो घटना माननीय सदस्य ने कही है, या तो वो उसके तथ्य और उसकी प्रामाणिकता सदन के सामने प्रस्तुत करें। आप सुन लीजिए, आप No, आप I allowed him. I allowed तारीख him. और घटना अपनी बताइए, क्योंकि No, आप- you address the क्योंकि chair. आप- Baba, आप- address chair. Yes, सर, आप एक कमीशन के चेयरमैन हैं, आप इस तरीके से बयान नहीं कर सकते। आपका कहा हुआ जो बयान है, इसकी जो संवेदनाएं बहुत दूर तक जाती है, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं और अगर आप सच भी बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। आप आवेश में मत आइए, आप आवेश में मत आइए। तो आप अपनी मैं कहना चाह रहा हूं सर मैं, अरे सुन तो लो। आनंद जी हमें बोलने दीजिए। See, if सर, I मेरा was, यही कहना है। but I got your point. या तो ये अपने No, घटना की सुनिए. सत्यता कहे, वरना वो रिकॉर्ड से निकाल I दें। have already told you. Yes, sir. See, I have already said, if any member is misleading the house, Yes, if you sir. think what the member said is not in conformity with the facts, Yes, sir. there are provisions in the rules. You Yes. can invoke that. No problem. But no, please. But the convention and practice is that we take any member at the face value.
that is the chair will take at the face value, and there is no point in disproving it or unless otherwise proved. If you want to disprove it, send notice and do it, no problem. Sure, sir. Okay? We will. No, that's okay. Rajiv Chandrasekhar. Sir, should I do today or Oh, it's tomorrow? only 2 more minutes. I'll do tomorrow. Sir. So, no. Eh? Oh, I have already said, will be expunged. Yes. मेंबर ने ये बात कही कि जो ऑनरेबल मेंबर ने पूरी की पूरी घटनाओं को बताया है, क्या उसे वो ऑथेंटिकेट करते हैं, क्या उसे वो प्रमाणित करते हैं, और अगर वो प्रमाणित उसको नहीं करते और उसका मैसेज पूरे देश में मिसलेड करने वाली स्थिति होती है और हाउस को मिसलेड करने वाली स्थिति होती है, तो डेफिनेटली वो चिंता की बात है, इसलिए माननीय सदस्य ने उसको उठाया। No, please. Okay, no. See, okay. I see, the chair presume that yes, Bolo. Yes, you can say. Sir, I'm on a point of order. Yeah, yes, I allowed you. I'm on a point of order, I sir. allowed you. Sir, my point of order is, Now, please. my point of order is to what the Minister of State for Parliamentary Affairs, Shri Naqvi ji, has said. Sir, the proceedings of this House as such, when a member is called to speak from any side, then there are rules. And as you have rightly observed from the chair, if a member has said something, and if the other side has questions to ask, there are provisions within the rules to question that. But have we changed the rules of the conduct of business of the Rajya Sabha that the Honorable Minister is asking a member to authenticate? Now first we will have to authenticate every statement. This is not the way this House he has didn't functioned, say sir. He didn't ask This that. is not the way the House No, functions. no. He didn't ask that. शर्मा जी, No, no, हमने Minister did not ask that. advocate करने को उस बात को कहा Minister, है, जिस शर्मा घटना जी। को बिना इन्होंने समय बताए, Okay. बिना डेट बताए, उस घटना का जिक्र किया है, और वो घटना का जिक्र जो है वो केवल ऑनरेबल मेंबर इस हाउस के No. मेंबर ही नहीं है, बल्कि एससी See, कमीशन के चेयरमैन भी है। No, Minister इसलिए did वो not पूरे ask देश to- में जो मैसेज है, वो मैसेज गलत जाएगा, इसलिए हमने उसको कहा है कि अगर वो बात जो वो कह रहे हैं वो सही है तो उसे क्या प्रमाणित See, करते हैं वो? शर्मा अगर जी, प्रमाणित करते हैं, आनंद शर्मा जी, definitely माननीय Hey, सदस्य free sit है। down. Minister, Yes, sit down. Please. Anas, now please. Now sit down. Sit down, sit down. Sit down. Now, please. Punia ji. Anand Sharma ji. Now please. Punia ji. Anand Sharma ji. The minister, now minister has not asked to authenticate it, or minister cannot ask also to authenticate it. Agreed. But minister as far as his concern over what has been said. But I would like to repeat that. See, any member saying something from experience or otherwise, the chair presume it is to be correct, in conformity with the facts. But members, any member can raise a question on this according to the rule. So invoke the rules and question it. I have no problem. The House stands adjourned to meet tomorrow, 1st of December at 11 a.m.